बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज अभी जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, आज कुछ आम खबरें हैं, 20 दिसंबर है तो कुछ खबरें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने कहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती रही है, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो भी ठीक बात कहते थे। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका झुकाव PDM पार्टी की जानिब है। और अब तमाम जो बार काउंसिल्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध बार काउंसिल, उन्होंने ये आवाज़ उठाई और इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर इसका हल क्या है? क्या इस्तीफ़े की जानिब जाया जा रहा है, या उन पर वो लोग जो इनको लेकर आए थे? क्योंकि इमरान खान साहब का एक बयान मेरे सामने है, उन्होंने एक बात कही थी कि इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इनका नाम मेरे पास आया था और मुझे कहा गया था कि इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। उसके बाद वो बन भी गए। तो अगर उनके सारी चीज़ों को हम देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर हम एनालिसिस करें, ये जो पोस्ट है, ये जो सीट है, ये गैर जानिबदारी का मुतालबा करती है, ये गैर जानिबदारी डिमांड करती है। लेकिन आपको पता है कि PDM की तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का झुकाव रहा है। अब इस बात को निगेट करते रही हैं तमाम सियासी जमातें, वो कला हजरात भी, अब ब्यूरोक्रेसी भी है हमारी कि नहीं जी, ये इमरान खान साहब की ज़ाती राय है, वो वैसे ही हर चीज़ को इंतशार की सियासत को लेकर चलना चाहते हैं, हर चीज़ में इंतशार पैदा करते हैं। लेकिन अगर हम इनका रोल देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो सिर्फ PDM को इन्होंने फोकियत दी है, PDM के तरफ उनका झुकाव रहा है। और इसकी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले ये सवाल है कि अचानक ये बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल हो गई, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल या सिंध बार काउंसिल, अचानक ही कैसे जाग उठे? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिन्होंने लगवाया था उनकी तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि इस्तीफ़ा दे दे? और क्या वो इस्तीफ़ा देंगे? क्या इसके पीछे कोई और बोल रहा है जो ये इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है? इंतखाबात रुकवाने की कोशिश तो नहीं है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए, इंतखाबात रुकवाने की कोशिश तो मुझे भी लगती है, क्योंकि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सैल्यूट करना चाहिए। मैं तो सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इंतखाबात के हवाले से जो इनिशिएटिव लिया है कि ये जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश है। जमहूरियत को डिरेल नहीं करने दिया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इंतखाबात की डेट 8 फरवरी, और फिर उसमें रोडे अटकाने की कोशिश भी की गई है। लेकिन अब इंतखाबात 8 फरवरी को इंशाल्लाह होने जा रहे हैं। लेकिन ये बार काउंसिल जब क्यों जाग रही है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी का किसी शिकार तो नहीं है कि जो लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लाए थे उनकी तरफ से इशारा हो, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में देने जा रहे हो जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल जाए? ऐसा तो नहीं है। अब ये सारे सवालात हैं, इस पर तजिया किया जा सकता है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कुछ लगता भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला आने वाला हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी, हालांकि इमरान खान साहब इनके अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा स्टांस इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट है। उसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ लॉजिक्स भी हैं। लॉजिक यही है कि जो आपको मालूम है कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला आ गया। बाकी पार्टीज़ के भी फ़ॉरेन फंडिंग हुई है। मौलाना फजलुर रहमान GUI की तो कोई केस नहीं आपके पास है। मुस्लिम लीग नून कहाँ से फंडिंग होती है? वो अभी तक नहीं। अभी तक आपके पास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी फंडिंग के कोई फैसले आपने नहीं दिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला आपने दिया है कि जी फ़ॉरेन फंडिंग साबित हो चुकी, इमरान खान ऐसे हो गए, फिर चेयरमैन, फिर आपको पता और बड़ी मामलात इसमें रहे। अच्छा जी, अब PTI के हक़ में तो कोई फ़ैसला आता ही नहीं आता, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। बकौल इमरान खान के ये इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, इनको वो जानिबदार समझते थे, लेकिन उनका झुकाव PDM की तरफ है। फिर इलेक्शन की बात करें तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शंस हुए हैं उस पर इलेक्शन कमिश्नर बड़ा सीख पा है कि जी ये आपका पार्टी आइन के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है और क़वानीन ऐसे वैसे हैं। आप ये बताइए कि दूसरे किसी पार्टीज़ के इलेक्शन होते? वो तो नॉमिनेशन होती। मुझे ये बताएं कि जमात इस्लामी के बग़ैर
कौन सी ऐसी जमात है जो पार्टी में सही शफाफ इलेक्शन करवाते हैं? कोई भी नहीं। तो फिर फैसला खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, बाकी जमातों का फैसला किधर है? जमात इस्लामी तो इलेक्शन करवा देती है, तो बाकी का फैसला किधर है? फिर यूसुफ रज़ा गिलानी, आपको पता है जब वो सेनेट में सेनेटर मुंतखब हुए थे अपने वोट से ज़्यादा, वो इंक्वायरी कहाँ पे है? वो भी आपके पास पड़ी। यूसुफ रज़ा गिलानी को जो सेनेट में वोट पड़े थे, आपको याद होगा अब्दुल हफीज़ शेख इलेक्शन हारे थे और यूसुफ रज़ा गिलानी को तवक्को से ज़्यादा वोट पड़ गए थे। वो केस भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, कोई फैसला उसका नहीं आया। यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन हो गया, फिर सेनेट हाउस में कैमरास बरामद हो गए, उसका कोई केस आपके पास पड़ा, आपने क्या एक्शन लिया? What action did you take on this scenario? You didn't take any notice, any action about them. वो भी आपके पास है सारा। अब्दुल कादिर गिलानी की ऑडियो वीडियो सामने आ गई, कोई केस नहीं, वो सारा कुछ आपके पास पड़ा। अली मूसा गिलानी की ऑडियो, तो ये सारे मामले आते हैं। तो ये आपका एक स्टांस रहा है और पीटीएम की तरफ झुकाव रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका क्या रोल रहा है। बिल्कुल आपने एक जमात से ज़्यादती की है। मैं कोई पीटीआई का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन आवाम तक हकीकत को लाना बहैसियत सहाफ़ी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि ये जो इस्तीफ़े का मुतालबा वो भी करते रहे हैं और अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, तो इसमें क्या है एक्चुअली, बार काउंसिल्स के पीछे क्या बात है? तो वो फिर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब हम सामने आएंगे तो फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। खैर, एक और ख़बर है, मरियम नवाज़ और सनम जावेद, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने यह अप्रूवल दी है जेल से कि सनम जावेद को कहें कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का कहा जा रहा है। अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा का जो रोल रहा है, तो अब उनको भी पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं। तो सनम जावेद एक अच्छी कैंडिडेट है, जो 9 मई के बाद वाक़यात हुए वो तो मज़म्मत करने वाली है, लेकिन उस पर शफाफ इंक्वायरी करनी होगी, उसमें साबित करना होगा कि कौन इसमें मुलविस रहा है, किस तरह से मामला चले हैं। खैर, इमरान खान ने कहा है कि सनम जावेद PP 150 से कागजात नामजदगी जमा करवाएं। जियो न्यूज़ भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का कहा जा रहा है। वैसे तो नेशनल असम्बली की पहले ये भी डिस्कस हुआ कि नेशनल असम्बली की जो रिजर्व सीट्स होती हैं ख़वातीन की, सनम जावेद को वो ऑफ़र की जाए, लेकिन फिर फैसला ये हुआ कि इनको मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ मैदान में उतारा जाए और देखा जाए कि मरियम नवाज़ को कितने वोटों से किस तरह से शिकस्त देती है। पीटीआई फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़ ज़ाहिर नवाज़ शरीफ साहिबा की, वो नवाज़ शरीफ साहब माज़रत चाहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब की वो बेटी है और दुख्तर पाकिस्तान में इनको कहा जाता है, क्योंकि अपनी तरफ से जो मर्ज़ी हम नाम लिख दें। तो दुख्तर पाकिस्तान आपको पता ही है बहुत बड़ा एक मकाम है। और ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ, बेनज़ीर साहिबा और मरियम नवाज़ साहिबा में कोई मुकाबला नहीं है। बेनज़ीर साहिबा का एक स्टांस रहा है, उनका एक किरदार पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा है, हाईली क्वालिफाइड हो रही हैं, मामलात को समझती बूझती रही है। कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो और कहाँ नवाज़ शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज़ साहिबा। तो ये सारे मामलात चलते हैं। खैर, आगे चलते हैं। अब सवाल जो सबसे बड़ा ये है वो ये है कि ये इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, जो जेल में ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है। ये $1 मिलियन सवाल है, क्योंकि कागजात नामजदगी की जब बात हुई है तो इनके जो पेरेंट्स हैं सनम जावेद साहिबा के, वो जेल में गए हैं। जेलर साहब से कहा कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं, सनम जावेद साहिबा को बुलाएं, कागजात साइन करवाने हैं। जेलर ने कहा जी आप अदालत जाएँ, ATC की जो खातून जज हैं वो फैसला करेंगी। वो अदालत चले जाते हैं, अदालत से वापस आते हैं, वो कहते हैं जी तो हमारा काम नहीं है, आप उनके पास जाएँ, जेलर का काम है ये कागजात को साइन करवाना। तो ये आए बाएँ शाएँ, वो आपको पता है वो जो हॉकी की कमेंट्री होती है कि बॉल अब्दुल करीम ने उनको पास कर दी, फिर उन्होंने सिकंदर को पास कर दी, इस तरह से जिस तरह बॉल पास की जाती है हॉकी में, तो उस तरह से ये पास किया जा रहा है। तो ख़वातीन में अब और भी कुछ ख़वातीन जेल में जो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, आलिया हमजा मलिक साहिबा हैं, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। क्या इनको इजाज़त हो कि इलेक्शन लड़ने की? किस तरह से कागजात तो नामजदगी आप जमा नहीं कर रहे उनके, तो ये किस तरह से मामलात आगे चलेंगे? तो ये सारे सिनेरियो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, एक और ख़बर है, सरफराज बुगटी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और निगरान वज़ीर है वहाँ पे, वज़ीर खेल, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। वाह सुबहान अल्लाह। आप ये देखें कि जो निगरान सेटअप के
نگران وزیر داخلہ تھے پاکستان کے، ان کو نگران وزیر مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ ان کا بہترین فیصلہ ہے، تو یہ کس طرح سے آپ الیکشن کے شفاف کروائیں گے؟ الیکشن کی شفافیت پہ تو یقیناً سوال اٹھیں گے نا کہ آپ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ جی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، آپ کا بہترین فیصلہ ہے، تو یہ اونٹ کس کڑوٹ میں جا کے بیٹھے گا؟ پھر اس موقف میں تو یقینی بات ہے کہ جان آ رہی ہے نا کہ الیکشن شفاف نہیں ہوں گے، جو پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس رہا ہے۔ خیر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حالات کو پاکستان پیپلز پارٹی بہترین سمجھتی ہے، یہاں کے مسائل کو، لیکن انہوں نے ایک انٹرویو دے رہے تھے وہ جیو نیوز پہ شہزاد اقبال کے ساتھ غالباً، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نون لیگ جوائن کرنا چاہتا تھا اور میری دوستیاں نون لیگ کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنی پڑی۔ اللہ کی شان ہے جی، بلوچستان کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے کنگ پارٹیز بنتی ہیں، پھر وہ بکھرتی ہیں، پھر وہ دوسری جگہوں پہ شامل ہوتی ہیں، اور پھر ضمیر جاگتے ہیں، اور پھر معاملات آگے چلتے ہیں۔ خیر اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ کامران ارشد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔